अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पारहाए सुहुफ गुंजहाए कुदुस आहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरमा हजरात उलमाए ज़ी वकार, इस महफिल के अंदर आज मुझे जिस मौजू का हुक्म दिया गया, बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपका किरदार, इस हवाला से चंद गुजारिशात मैंने आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना है। आप हजरात के बाद जानते हैं कि इस्लाम से कबल ज़माने जाहिलियत के अंदर बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और खुद कुरान इस मंजर को बयान करता है कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता था, चेहरा स्याह पड़ जाता और उसको वो अपने लिए नहुसत की अलामत समझता, घर से बाहर निकलना छोड़ देता और फिर सोचता कि मैं इसको जिंदा रखूं तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, लिहाजा इसको जिंदा दरगोर कर दिया जाए। ये एक नहुसत की अलामत है, इससे जान छुड़ाई जाए, छुटकारा हासिल किया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आपने सिर्फ कौली तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर बेटियों के साथ मोहब्बत का, एहतराम का दर्स दिया। और जमाने जालियत के अंदर जिस कदर बेटी को नहुसत की अलामत समझा जाता था, इस्लाम ने उससे बढ़कर उसको खुशबख्ती की अलामत करार दिया। बेटी के सर पर इज्जत की चादर रखी, बेटी के सर पे तकद्दुस का ताज सजाया, बेटी को शर्मो हया की पैकर करार दिया और बेटी को खुशबख्ती की, खुशनसीबी की, रिस्क में बरकत की अलामत करार दिया। और फिर बेटी के मकामो मर्तबा को समझाने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी दो बेटियां हों वो उनकी परवरिश करे, तालीम और तरबियत के एहतमाम करे, वो शादी के काबिल हो जाए, फिर उनकी शादी कर दे तो जन्नत में मेरे साथ वो इस तरह होगा जिस तरह हाथ की ये दो उंगलियां हैं। जिस तरह इन दो उंगलियों के दरमियान कोई तीसरा नहीं है, बेटियों की तरबियत करने वाला, बेटियों का एहतराम करने वाला, मोहब्बत करने वाला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत, अदब, मायत, रफाकत उसको जन्नत के अंदर नसीब होती है। अब मैं आप हजरात से सवाल करता हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के साथ मोहब्बत का हुक्म दिया, वो बेटी किसी की भी हो, हर बाप से कहा कि अपनी बेटी से मोहब्बत करो। और खुद नबी अलैहिस्सलाम ने बेटियों का अदब व एहतराम सिखाया। तो जिस नबी की तालीम ये है, उस नबी को अपने जिगर के टुकड़ों से कितनी मोहब्बत होगी। अपनी बेटियों के साथ अदब व एहतराम का कैसा रिश्ता होगा। हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह, उनके साथ मोहब्बत का आलम क्या होगा। हजरत सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मोहब्बत का आलम क्या होगा। हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम क्या होगा। और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मोहब्बत का आलम क्या होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है, आंखों की ठंडक है, दिल का चैन है, उनकी रगों में खून रसूल है, आले बैते नबूवत की शहजादियां हैं, उनके साथ हुजूर की मोहब्बत, एहतराम और अदब का क्या रिश्ता होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि जो नबी एक आम बेटी के साथ मोहब्बत का हुक्म दे रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ उनकी मोहब्बत की कैफियत क्या होगी। आज आले सुन्नत का ये अकीदा है कि जो मकाम आले बैते नबूवत के अंदर पंचतन पाक को हासिल है वो और किसी के हिस्से में, सारे बोले ना जरा, वो और किसी के हिस्से में नहीं आया। जो पंचतन पाक का मकाम है, लेकिन पंचतन पाक के मकाम और अजमत के साथ ये अकीदा भी ज़हन में रखिएगा कि आले बैते नबूवत के अंदर सिर्फ ये 5 हस्तियां नहीं हैं, सरकार की तमाम अज़वाजे मुतहरात आले बैते नबूवत में शामिल हैं। चाहे वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, हजरत सौदा बिन्ते ज़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, हजरत हफ्सा बिन्ते उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, हजरत मारिया किब्तिया हो, हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश हो, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, हजरत जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, ये तमाम अज़वाजे मुतहरात आले बैत में शामिल हैं। और सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं, सरकार की सारी साहबजादियां आले बैत में शामिल हैं। सरकार की सारी औलाद आले बैत का हिस्सा है। और हुजूर के खानदान के वो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा, सरकार पर ईमान लाए, वो आले बैत का हिस्सा है। लेकिन ये भी आले सुन्नत का अकीदा है, आले बैत में जो मकाम पंचतन पाक को हासिल है वो और किसी के हिस्से में नहीं आया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं। कितनी? सारे बोले 4 साहबजादियां हैं। सबसे बड़ी साहबजादी हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्ते रसूलुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सबसे बड़ी साहबजादी। और इनकी पैदाइश उस वक्त हुई जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी। अब जब ऐलान नबूवत फरमाया तो इनकी उम्र 10 साल थी। अब यहाँ मुहद्दिसीन ने एक सराहत की है कि जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो इनकी उम्र 10 साल थी। 13 साल मक्की जिंदगी के अंदर कुफार और मुशरिकीन मक्का की तरफ से आका करीम ने जितने मज़ालिम देखे हैं, उनमें रसूलुल्लाह की ये बेटी सरकार के साथ शरीक थी। इन्होंने उन सारे मजालिम को देखा, अजियतों को देखा, जुल्म की आंधियां चली, ये अपने वालिद के साथ मौजूद थी। अजियत के पहाड़ तोड़े गए, ये अपने वालिद के साथ मौजूद थी। हारिस बिन हारिस की रिवायत है जिसको इमाम हस्मी ने नकल किया। वो कहते हैं कि मैं अपने वालिद हारिस के साथ मक्कातुल मुकर्रमा में आया। नबी अलैहिस्सलाम ने अभी थोड़ा अरसा गुजरा था, ऐलान नबूवत फरमाया था। मताफ के अंदर हुजूर मौजूद है। सताया गया, अजियत दी गई, दुख दिया गया, दर्द दिया गया, यहाँ तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस से खून निकलने लगा। फरमाते मैंने देखा इस लम्हे एक 9 उम्र लड़की आई, उनके हाथ में पानी का प्याला था। उन्होंने रुमाल को, कपड़े के टुकड़े को पानी में भिगोकर वो उस शख्सियत के चेहरे से खून साफ करने लगी। साथ वो रोती जाती है और खून साफ करती हैं चेहरे से। तो हारिस बिन हारिस कहते हैं मैंने किसी से पूछा ये शख्सियत कौन है, और ये 9 उम्र लड़की है, बच्ची है, ये कौन है? उन्होंने कहा ये जो शख्सियत है जिनका चेहरा जख्मी है, खून निकल रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। काफिर और मुशरिक इस वजह से इनको सता रहे हैं, अजियत दे रहे हैं। और ये जो इनके चेहरे से खून साफ कर रही हैं, ये इनकी बेटी है, इनका नाम ज़ैनब है। हजरत हारिस कहते हैं मैंने अपने कानों से उस वक्त ये जुमला सुना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब से फरमा रहे हैं तू गम ना कर, इस मामले के अंदर तेरा रब तेरे बाप को जाये नहीं करेगा, तेरे वालिद की हिफाजत करेगा।
तो इमाम हैसमी कहते हैं वो 13 साल मक्की जिंदगी के अंदर सरकार ने जितने मजालिम को देखा है, नबी अलैहिस्सलाम की ये साहबजादी सैयदा ज़ैनब बिन्ते रसूलुल्लाह सरकार के साथ खड़ी हैं, इस्तिकामत का पहाड़ बनकर और जुर्रतों का पहाड़ बनकर आका करीम के साथ तबलीगी कोशिशों के अंदर मसरूफ है। नबी अलैहिस्सलाम ने इनका निकाह किया था अबुल आस बिन रबी के साथ, वो भी इस्लाम नहीं लाए थे, और चूंकि मुशरिकीन के साथ निकाह की ममानियत नहीं थी, मना नहीं था, आका करीम ने इनका निकाह अबुल आस से किया। जब निकाह हो गया तो अबुल आस बिन रबी इस्लाम नहीं लाए, उसके बावजूद सरकार ने उनकी बड़ी तारीफ की, फरमाया कि इन्होंने दामादी का हक अदा कर दिया, दामाद है, दामादी का हक अदा किया। कैसे? वो 3 साल जो शेब अबी तालिब के अंदर गुजरे, जहां आका करीम का समाजी तौर पर बायकाट कर दिया गया और गल्ला गजाई अशिया ले जाने पर पाबंदी थी, मुआशिर तौर पर भी बायकाट था। उस वक्त ये अबुल आस बिन रबी जो बाद में इस्लाम लाए, उस वक्त मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये सवारी पर गल्ला लाद कर खुफिया तरीके से ले जाते, खानदान नबूवत तक पहुंचाते। तो हुजूर ने बड़ी तारीफ की, फरमाया इन्होंने दामादी का हक अदा कर दिया। और फिर जब तारीख इस्लाम का पहला मार्का गज़वा बदर हुआ तो ये कुफार की तरफ से शरीक हुए, कैदी बनकर आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब लाया गया तो आपने फरमाया आप अगरचे मेरे दामाद हैं, लेकिन कुफार की तरफ से आप आए हैं कैदी बनकर। जिस तरह बाकी फिदिया देकर आजादी हासिल करेंगे, आपको भी फिदिया देना पड़ेगा। आप फिदिया देंगे तो आजादी होगी। इन्होंने अर्ज किया हुजूर मेरे पास तो है कुछ नहीं, मैं फिदिया कहां से दूंगा, आप इजाजत दें तो मैं सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उस वक्त मक्का में मौजूद थी, इनके अभी निकाह में है, मक्का में मौजूद है, तो मैं उनको पैगाम भेजता हूं, अगर वो कोई चीज भेज दे तो मैं फिदिया देकर आजादी हासिल कर लूं। आका करीम ने फरमाया आप पता करें, अगर वो कोई चीज देती हैं तो आप फिदिया दें, तब आजादी होगी। इन्होंने पैगाम भेजा, सैयदा ज़ैनब बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हार उतार कर फिदिये के तौर पे भेजा। अब इससे आगे का जो मंजर है वहां कलेजा दहल जाता है। वो हार जब आका करीम की बारगाह में आया, इतना रोए, हुजूर के दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सहाबाए किराम से फरमाया तुम अगर इजाजत दो तो मैं ये हार अबुल आस को वापस कर दूं, और इनका फिदिया कोई और चीज हो, या मैं अदा करूं या तुम मिलकर अदा करो, तो इनको आजादी दे दें। हार मैं कबूल नहीं करता, हार मैं वापस कर दूं। अर्ज के हुजूर आप इनको रिहा कर दें बगैर फिदिये के, लेकिन सरकार ये तो फरमाइए कि इस हार में खास बात क्या है जो आपके हाथों में आया तो आप रो पड़े। जिस तरह कोई यादों के दरीचे खुलते हैं और कोई मंजर आंखों के सामने आता है, इस हार में कौन सी ऐसी बात है? फरमाया एक तो ये मेरी बेटी ज़ैनब ने भेजा है जो मक्का के अंदर मौजूद है, मुझसे जुदाई है। मैंने इस हार को देखा तो बेटी भी याद आई, और हार देखा तो मुझे खतीजा भी याद आई। वो इसलिए याद आई कि ये हार असल में हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है, जो उन्होंने जहेज में ज़ैनब को दिया था, और ज़ैनब ने ये हार फिदिये के तौर पे भेजा है। तो मुझे आज ज़ैनब भी याद आई, खतीजा भी याद आई। तो जिस वक्त अबुल आस को आजाद किया जाने लगा तो सरकार ने फरमाया आपसे फिदिया मैं नहीं ले रहा, लेकिन आप मुझसे वादा करके जाएं कि आप मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास मदीने भेजेंगे। हजरत अबुल आस ने वादा किया और वादा पूरा किया, और हुजूर ने बड़ी तारीफ की उनकी। फरमाया अबुल आस ने जो वादा किया उस वादे को पूरा किया। लेकिन इससे आगे जो मंजर में अर्ज करने लगा हूं, अगर आप उस रात उसको महसूस करें, आज ये एसी लगे हुए हैं, कालीन बिछे हैं, सर्दियों में हमें गर्म पानी भी मिल जाता है, हीटर भी मिल जाता है, लेकिन हजरात कभी आपने तसव्वुर किया कि ये दीन हम तक पहुंचे कैसा है? दीन हम तक कैसे पहुंचा? और मैं बात किसकी कर रहा हूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की बात कर रहा हूं।
अबुल आस जब वापस गए तो उन्होंने सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि आप मदीना तैयबा चली जाएं, मैं आपके वालिद गिरामी से वादा करके आया हूं, इस्लाम अभी भी नहीं लाए, वादा करके आया हूं, आप चले जाएं। इधर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा, आप जाएं और मेरी बेटी को बाहिफाजत मक्का से मदीना लेकर आए। रात के वक्त में रसूलुल्लाह की बेटी की सवारी चलती है, कुफार और मुशरिकीन को खबर पहुंचती है, बार बिन अस्वद काफिर है, मुशरिक है। पता चला सैयदा ज़ैनब का रास्ता रोका, और सिर्फ रास्ता नहीं रोका, नेज़ा मारा जो हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लगा, और जी तवा के मकाम पर आप चट्टान पर गिर गई। और उस गिरने का नुकसान ये हुआ कि आप उम्मीद से थी, वो मसला भी खत्म हो गया, जख्मी भी हो गई, इतनी जख्मी हुई कि सफर जारी रखना मुश्किल हो गया। आका करीम को खबर मिली। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं, आज हमारी औलाद को अल्लाह न करे बेटा बेटी को कोई जख्म आ जाए तो बेटा या बेटी उस दर्द को इतना महसूस नहीं करते जितना माँ बाप उस दर्द को महसूस करते हैं। और मैंने तफसीर में पढ़ा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जो कुर्बानी मांगी थी तो बेटे की कुर्बानी मांगी। ये नहीं कहा कि आप अपने आप को ज़बह करें, नहीं, बेटे को ज़बह करें। क्यों कहा था कि असल इम्तिहान बेटे को ज़बह करने इसलिए था कि बाप को अपनी जान से भी ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। अब आप सोच सकते हैं कि आका करीम के कल्ब अतहर पे क्या गुजरा, वो क्या कैफियत थी कि जब खबर मिली कि ज़ैनब जख्मी हो गई है, सफर जारी नहीं रख सकी, चंद दिन गुजरे थे। हजरत अबुल आस ने वादे की पासदारी की, उनको फिर सफर पर रवाना किया। जिस वक्त इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर इन सारी तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए जख्म खाकर, और वो उम्मीद जो थी वो खत्म हुई, बारगाह रसूल में हाजिर हुई, तो रसूलुल्लाह की चश्माने मुकद्दस में आंसू थे। और आपने जुमला बोला, फरमाया या बनाती अफजलो उसी बदफिया, जे मेरी बेटी इस हवाले से बड़ी अफजल है कि इसको मेरी बेटी होने की वजह से बड़ा सताया गया, बड़े दुख दिए गए, बड़े दर्द दिए गए, सताया गया। इस एतबार से ये मेरी सारी बेटियों में फजीलत रखती है। और ये हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनका विसाल हुआ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा राबिया हैं, फरमाती है मैंने गुस्ल दिया था हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मुझे हुक्म दिया, फरमाया जब गुस्ल दे लो तो मुझे खबर देना। जब गुस्ल दे दिया, खबर दिया आका करीम ने, आपने अपना तहबत उतारा और तहबत उतार कर फरमाया इसको ज़ैनब के कफन के अंदर रख दो। अब यहां मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है, वो कहते हैं कि आका करीम ये तहमत पहले भी तो हजरत उम्मे अतिया को अता कर देते कि जब ज़ैनब को गुस्ल दे दो, कफन दे दो, तो कफन के अंदर ये मेरा तहमत रखना। मुहद्दिसीन कहते हैं असल में हुजूर चाहते थे ज़ैनब को कफन पहनाया जाए तो इधर से मेरा तहमत मेरे वजूद से जुदा हो, ज्यादा फासला ना हो, वजूद मुस्तफा से जुदा होते ही वजूद ज़ैनब तक पहुंचे, इसकी बरकतें सैयदा ज़ैनब को हासिल हो। अपना तहमत उनके कफन के अंदर रखने के बाद फरमाया कब्र तैयार हो तो पहले मुझे बताना। कब्र तैयार हुई, सहाबा किराम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर परेशानी के आसार थे, गमगीन थे हुजूर। आप कब्र अनवर के अंदर उतरे और कब्र में उतरने के बाद कुछ देर ठहरे तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर तशरीफ लाए। बाहर तशरीफ लाए तो चेहरे पर बशाशत थी, खुशी थी, परेशानी दूर हो गई। तो हमने अर्ज किया हुजूर हिकमत तो आप जानते हैं, लेकिन आप फरमाइए कि आप गए तो परेशान थे, वापस तशरीफ लाए तो खुशी के आसार हैं। फरमाए मेरे सहाबा कब्र की तंगी भी मेरे सामने थी, कब्र की सख्ती भी मेरे सामने थी, और दूसरी तरफ मेरी बेटी ज़ैनब का ज़ौफ और कमजोरी भी मेरे सामने थी। मैं परेशान था कि ज़ैनब कमजोर भी है, इन्होंने इस्लाम की खातिर बड़ी तकालीफ को बर्दाश्त किया है, और दूसरी तरफ कब्र की सख्ती है, कब्र की तंगी है। तो मैं कब्र में उतर कर कब्र को यह बता रहा था कि तेरे सीने में कौन आ रहा है आज।
जो बेटी है नबियों के इमाम की। और फिर मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ मांगी, इलाही तो मेरी बेटी ज़ैनब के लिए कब्र को कुशादगी दे, कब्र में वुसअत पैदा कर दे। रब्बे कायनात ने मेरी दुआ को कबूलियत का शर्फ बख्शा है और मेरी बेटी ज़ैनब के लिए कब्र को कुशादा कर दिया है। अब यहाँ मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है, ये इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा और इमाम हैसमी ने भी लिखा। वो ये लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की ये जो साहबजादी हैं सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये शहीदा हैं, ये शहीद हुई हैं। इनको अल्लाह ने शहादत का दर्जा दिया, शहादत का मर्तबा दिया। अब यहाँ ज़हन में सवाल आता है, शहादत की दो सूरतें, एक शहादत जहरी है, एक शहादत सिर्री है। शहादत सिर्री यह है कि बज़ाहिर कोई जख्म ना हो और अल्लाह के रास्ते में मौत नसीब हो जाए, जैसा इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़हर दिया गया। बज़ाहिर कोई जख्म नहीं था, लेकिन शहादत थी शहादत सिर्री और शहादत जहरी के अल्लाह के रास्ते में निकले, जख्म आए, जख्मी हो और उन जख्मों से वो जामे शहादत नोश करे, ये शहादत जहरी है। और फिर उस शहादत की शोहरत भी हो। सैयदा ज़ैनब पाक शहीदा हैं, शहादत की मौत खुदा ने दी। तो इंसान सोचता है ये शहादत कैसे हुई, जिहाद में वो गई नहीं, जहर नहीं दिया गया। तो इमाम इब्ने कसीर इसकी वजह लिखते हैं कि वो शहीदा क्यों है। फरमाया इसलिए कि जो उनका विसाल हुआ है वो उसी जख्म की वजह से हुआ है जो नेजा उनको हब्बार बिन अस्वद ने मारा था। विसाल से पहले वो जख्म ताजा हो गया, उस जख्म की वजह से वो दुनिया से रुखसत हुई और वो जख्म उनको इस्लाम के रास्ते में दिया गया। तो रब्बे कायनात ने उनको शहादत की मौत अता की और ये लफ्ज है कद मातत शहीदा। हजरत सैयदा ज़ैनब को अल्लाह ने शहादत की मौत अता की। नबी अलैहिस्सलाम की दूसरी साहबजादी हैं हजरत सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप अदब से एक मर्तबा नाम ले सारे जरा, हजरत सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी। इनका निकाह नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। और वो जो हम कहते हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में नूर का जोड़ा आया, उस जोड़े में से पहला हिस्सा सैयदा रुकैया पाक है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, ओ मुबारक ज़ुन्नुरैन तुमको जोड़ा नूर का। उस जोड़े में पहला वो हजरत सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी। इनसे निकाह हुआ और जब निकाह हुआ तो कुरैश की औरतें कहती थी इतना खूबसूरत जोड़ा हमने पहले नहीं देखा। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी उम्र भी कम थी अभी और पर्दे का हुक्म भी अभी नाजिल नहीं हुआ था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तोहफा देकर हजरत सैयदा रुकैया के यहाँ भेजा। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, सैयदा रुकैया को भी देखा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी देखा। वापस आए तो सरकार ने फरमाया उसामा क्या देख कर आए हो? तो अर्ज करने लगे हुजूर मा रअयतु अहसन मिन्हा ज़ौजन, मैंने इतना खूबसूरत जोड़ा कभी नहीं देखा। एक नबूवत के बदरे कमाल की बेटी हैं, दूसरी तरफ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो भी हुस्न जमाल के पैकर हैं। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं ए रुकैया उस्मान का ख्याल करना, मेरी आदात के अंदर कामिल शबी अगर कोई है तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी ने अपनी अहलिया समेत अल्लाह के रास्ते में 2 मरतबा हिजरत की है, लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद 2 मरतबा अल्लाह के रास्ते में अपनी अहलिया के साथ हिजरत की है, तो वो मेरी उम्मत से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो इस तरह के हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले हिजरत की मक्का से हबशा की तरफ और दूसरी हिजरत की मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ। और इन दोनों हिजरतों के अंदर अब एक मर्तबा कोई हिजरत करे, अपना वतन छोड़े, अल्लाह की राह में वतन छोड़कर एक वतन से दूसरे वतन में जाए तो उसकी बड़ी फजीलत कुरान ने बयान की।
मुहाजिर का जो मकाम है वो हदीस में भी मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है। एक मर्तबा हिजरत का इतना बड़ा एजाज है, फरमाया उस्मान गनी ने 2 मर्तबा हिजरत की और दोनों मर्तबा उनकी अहलिया साथ थी, और दोनों मर्तबा उनकी जो अहलिया साथ थी वो रसूलुल्लाह की साहबजादी हजरत सैयदा रुकैया पाक रज़ियल्लाहु ताला। तारीख इस्लाम का पहला मार्का ग़ज़वे बदर हुआ तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही कि आप मुझे इजाजत दें, मैं बदर के मार्के में शरीक होना चाहता हूं। यही वही वक्त था कि हजरत सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलील थी, उनकी तबीयत खराब थी, अलील थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान तुम बदर में ना जाओ। अब ये बात जरा आप समझे, हम बयान तो करते हैं ना, थोड़ा सा इसकी गहराई में आप जाएं कि इसका मकसद मतलब क्या है जो मुहद्दिसीन ने लिखा। फरमाया उस्मान तुम ना जाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख इस्लाम का पहला मार्का है, जज्बात हैं, शहादत की तमन्ना है और अपने बहादुरी कुफार की और बातिल के सामने दिखाने की तमन्ना है, तो आप मुझे इजाजत दे मैं बदर में जाऊं। फरमाया आप ना जाएं, आप रुकैया की तीमारदारी करें। हजरत सैयदा रुकैया पाक अलील हैं, आप उनकी तीमारदारी करें, आप ना जाएं। अब ये बात जरा आप समझिएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, हुजूर अगर मैं बदर में नहीं जाऊंगा तो वो अजर जो बदरी सहाबा को मिलेगा वो मुझे कैसे मिलेगा? माले गनीमत की बात नहीं की, अजर की बात की है। वो अजर कैसे मिलेगा, वो सवाब कैसे मिलेगा, बदरी होने का एजाज कैसे मिलेगा अगर मैं बदर में नहीं जाऊंगा? फरमाया तुम रुकैया की तीमारदारी करो, खुदा तुम्हें यहां बैठे बदरियों वाला सवाब अता कर देगा। इसका मतलब क्या है? मुहद्दिसीन कहते हैं इसका मतलब यह हुआ बिन्ते रसूल की तीमारदारी के अजर को बदर के अजर के बराबर करार दिया जा रहा है कि बदर में जाकर तलवार चलाना, दुश्मनाने दीन को वासिले जहन्नम करने का जो सवाब है वही सवाब सैयदा रुकैया की तीमारदारी का है। फरमाया उस्मान आप यहां मौजूद रहें, आपको बदरी से आबा वाला अजर मिलेगा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, सैयदा रुकैया पाक की तदफीन हो चुकी थी। जब बदर की फतह की खबर मदीना तैयबा पहुंची तो तदफीन हो रही थी, और जब आका करीम खुद तशरीफ लाए तो सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो चुका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र अनवर पर तशरीफ ले गए, रोए, अपनी बेटी को याद किया, और वो जज्बात जो एक बाप के अपनी बेटी के लिए होते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान थे कि एक दामादी का ताल्लुक था, दामादी की निस्बत थी, सरकार की बेटी मेरे निकाह में थी, अब वो दुनिया से रुखसत हुई। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा आप मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर लें। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए, बारगाह रसूल में अर्ज किया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उनकी बेटी हफ्सा से निकाह कर लूं। अब जरा जुमला सरकार का सुनिए। फरमाया उस्मान हफ्सा से वो निकाह करेगा जो तुझसे बेहतर है। वो कौन है? वो खुदा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हफ्सा से निकाह वो करेंगे जो तुमसे बेहतर है, और तुम्हारा निकाह उससे होगा जो हफ्सा से बेहतर है। और हफ्सा से बेहतर कौन है? फरमाया वो मेरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला। या रसूल तवज्जो है जरा। और फिर आगे जो बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, फरमाया उस्मान ये जिब्रील अमीन है और ये हुक्म लेकर आए हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान से कर दे।
और फरमाया उस्मान, इससे पहले भी मैंने अपनी जिस बेटी का भी निकाह किया वो अल्लाह की मर्जी से किया। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फलां जगह अपनी बेटी का निकाह कर दूं, तो मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह वहां कर दिया। मैं कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हा से हो गया। ये दूसरी शहजादी सरकार की जो हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। अब यहाँ ये बात भी अर्ज कर दूं कि जब इनका भी विसाल हो गया तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया उस्मान, अब सैयदा ज़हरा चूंकि मौला अली के निकाह में है, अगर मेरी और कोई बेटी होती, 40 बेटियां भी होती, एक के बाद एक करके तेरे निकाह में दे देता। यहां थोड़ा सा जरा मसला समझना है। आज हमारे जमाने का दस्तूर है ना, हम बहन बेटी किसी खातून की निस्बत कहीं तय करते हैं, रिश्ता देते हैं, हम देखते हैं लड़का कितना दीनदार है, कितना मुत्तकी है, नमाजी है, परहेजगार है, सब कुछ देख लिया, लेकिन हमारे पास वो निगाह नहीं कि हम किसी के अंदर भी झांक के देख सके कि इसका बातिन कैसा है। हमने जाहिर देख लिया, जाहिर में लड़का दीनदार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन हो सकता है वो तसन्नो से काम ले और उसका अंदर साफ ना हो, बातिन उसका पाक ना हो, बातिन उसका नेक ना हो। अल्लाह की जात पे भरोसा करके हम रिश्ता कर देते हैं। मेरे नबी तो जाहिर भी देखते हैं, बातिन भी देखते हैं। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी 2 शहजादियों का रिश्ता दिया तो हजरत उस्मान गनी का जाहिर भी देखा, बातिन भी देखा, और उस्मान गनी के बातिन को इतना उजला और सुथरा पाया। फरमाया 40 बेटियां भी होती तो एक के बाद एक करके तेरे निकाह में दे देता। या रसूल, तवज्जो है हज़रात। मेरा वक्त चूंकि महदूद है और चूंकि आगे प्रोग्राम भी महदूद है, तो इसलिए मैंने चूंकि वापस लाहौर पहुंचना, मैं बात को समेटता हूं, लेकिन आप मसला समझेंगे अगर तो मुझे खुशी होगी कि मेरा जो सफर है वो बामकसद हुआ, आप बात समझ गए। अब मसला ये है, नबी अलैहिस्सलाम की जो सबसे लाडली साहबजादी हैं उनका जिक्र भी हम करते हैं, उससे पहले एक मसला आप हज़रात के सामने रखो। आज कुछ अहले तशय्यो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की एक ही साहबजादी थी और उनका नाम फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा था। कुछ अहले तशय्यो ये कहते हैं, शिया हज़रात, कि नबी अलैहिस्सलाम की एक ही साहबजादी थी, जो बाकी 3 का जिक्र आता है वो असल में नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादियां नहीं थी, वो हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहले शोहर की बेटियां थी। पहले तो जरा सवाब समझते हुए लानत भेजें ऐसी सोच वालों पर। क्यों? किसी का नसब बदलना, बेटा किसी का हो, बेटी किसी की हो, जानबूझकर कहे कि नहीं ये फलां का बेटा नहीं फलां का बेटा है, ऐसे शख्स पर लानत की गई जो किसी का नसब बदलता है। ये इतने जालिम है, हुजूर की शहजादियों के नसब पर एतराज किया कि ये सरकार की बेटियां नहीं थी, ये तो हजरत खतीजतुल कुबरा के पहले शौहर की साहबजादियां थी। इन दोनों बातों का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, ये खुदा का कुरान दे रहा है जवाब। नबी अलैहिस्सलाम की कितनी बेटी थी वो भी कुरान में मौजूद है, किसकी बेटियां थी वो भी कुरान में मौजूद है। ये सूरह आज़ाब है और सूरह आज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना, ए नबी फरमा दीजिए किससे, ले अज़वाजिका अपनी बीबियों से, अज़वाज मुतहरात से, व बनातिका अपनी बेटियों से। वैसे तो आप समझ गए बात, अपनी बेटियों से, किसकी? अपनी बेटियों से फरमा दे,
वनिसाइल मुमिनीना, और दीगर जो मोमिना औरतें हैं उनसे भी फरमा दें क्या, जुदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपनी चादर का एक हिस्सा अपने चेहरे पर डाल कर रखा करें। अगला मजमून है तफसील तलब, मैं बात यहां तक रखता हूं। एक बेटी हो, अरबी में कहते हैं बिनतुन, क्या कहते हैं, नहीं बोले सारे, बिनतुन। दो बेटियां हो बिनताने, अगर बेटियां 3 या 3 से ज्यादा हो तो कहते हैं बनातुन। क्या कहते हैं, नहीं बोले सारे, बनातुन। बेटियां 3 या 3 से ज्यादा हो तो क्या कहते हैं, बनातुन। अब अगर एक बेटी होती तो कुरान कहता बिनतुन, 2 होती तो कुरान कहता बिनताने। कुरान ने क्या कहा, ये लफ्ज लिखा है सूरह अज़ाब के अंदर, आप पढ़ें जरा, वबनातिका, का तुम झूठे, तुम्हारे जाकिर झूठे, तुम्हारे बड़े झूठे, रब का कुरान सच्चा, सरकार की 1 या 2 नहीं, वबनातिका, सरकार की 4 बेटियां थी, कुरान कह रहा। दूसरी बात कि ये हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहले शोर से थी। कुरान कहता है वह बनाते का, उलमा जानते हैं क्या मतलब है इसका, काफ ज़मीर की है, काफ ज़मीर की है, काफ लाकर बताया इन अकल के अंधों को। तुम कहते हो कि सरकार की बेटियां नहीं थी, कुरान कह रहा है कि अगर सरकार की एक ही बेटी थी तो कुरान यूं कहता कि ए नबी अपनी बेटी से कह दे और अपनी जोजा की बेटियों से कह दे। नहीं, वबनातिका, हबीब अपनी बेटियों से कह दे, हबीब ज़हरा भी तेरी है, ज़ैनब भी तेरी है, रुकैया भी तेरी है, उम्मे कुलसूम भी तेरी बेटी है। वबनातिका, चारों बेटियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। अब आप कहेंगे कि 3 या 3 से ज्यादा पे बोला जाता है, तो ये कैसे साबित हुआ कि 4 हैं, 3 भी तो हो सकती है। बनात का लफ्ज 3 से शुरू होता है, जमा का सीगा, 3 भी तो हो सकती हैं, 4 कैसे। मुस्तदरक की हदीस, सरकार ने हसनैन करीमैन को कंधों पे उठाया और सहाबा से फरमाया 10 कौन ने, 10 है कौन ने। अर्ज किया हुजूर आप तारुफ करवाएं। फरमाया तुम्हें पता है इनके नाना कौन है। एक निस्बत किसी की हो, एक निस्बत किसी की हो तो उसके पांव फख्र से जमीन पे नहीं लगते, खुशी से जमीन पे नहीं लगते। फरमाया पता है नाना कौन है, नानी कौन है, अम्मा कौन है, बाबा कौन है, खालाएं कौन है इनकी, इनके मामू कौन है, इनके चचा कौन है, इनकी फूफी कौन है। फरमाया इनके नाना नबियों के सरदार, इनकी नानी खतीजतुल कुबरा, इनकी अम्मा सैयदा ज़हरा, इनके बाबा अलीजुल मुर्तज़ा, इनके मामू हजरत कासिम, इनकी खालाएं, इनकी खालाएं कौन। रसूलुल्लाह की जुबान अक़दस से सुनिए, फरमाया तुम्हें पता है हसन और हुसैन की खालाएं कितनी हैं, 3। कौन। फरमाया वो सैयदा ज़ैनब है, वो सैयदा रुकैया है, वो सैयदा उम्मे कुलसूम है, इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब है, इनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब है। फरमाया ये तो तारुफ है ना। अब जरा मकाम सुनो इनका। फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना। इनके नाना जन्नत में, इनकी नानी जन्नत में, इनकी अम्मा जन्नत में, इनके बाबा जन्नत में, इनकी खालाएं जन्नती, इनके मामू जन्नत में, इनके चचा जन्नत में, इनकी फूफी जन्नत में। वहुमा फिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों खुद जन्नत में। वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से प्यार करे वो भी सीधा जन्नत। कितनी बेटियां जिंदाबाद, कितनी बेटियां सरकार की, कितनी शहजादियां सरकार की।
सबसे बड़ी साहबजादी सैयदा ज़ैनब पाक, फिर हजरत सैयदा रुकैया पाक, फिर हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम पाक, और फिर हुजूर की सबसे लाडली छोटी साहबजादी, जिनके सर पर फजीलतों के इतने ताज हैं। पता है क्यों? नस्ल रसूल चली सैयदा ज़हरा पाक से है। नबी अलैहिस्सलाम की मुज़क्कर औलाद बुलूगत तक नहीं पहुंची, और जब उस वक्त इकलौते साहबजादे हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम गमगीन थे। वो एक तफसीली वाक़या है, बस इतना अर्ज करता हूँ, आप गमगीन थे। काफिरों ने ताना दिया कि नस्ल रसूल आगे कैसे बढ़ेगी, बेटा तो है ही कोई नहीं, वो बेटे फोत हो गए, विसाल कर गए, नस्ल कैसे बढ़ेगी? रब ने फरमाया अभी गम नहीं करना, आप कुल हुवल्लाहु अहद कहकर मेरी तौहीद के तराने बजाएं। मैं इन्ना आतैना कल कौसर कहकर आपकी अजमत के डंके बजाऊंगा। आपकी मुज़क्कर औलाद नहीं है, बेटा बुलूगत तक नहीं पहुंचा। दस्तूर यही है, कानून यही है, नस्ल बेटों से आगे बढ़ता है, नस्ल बेटों से चलती है। अभी तेरी खातिर मैं कानून बदल देता हूं, आपका नस्ल आपकी बेटी सैयदा ज़हरा पाक से आगे चलेगा। आप जो तारुफ इकबाल ने सैयदा ज़हरा पाक का करवाया वो भी कमाल है। इकबाल कहते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बड़ी फजीलतें हैं। कुरान में तस्करा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, और उनकी फजीलत की एक वजह है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के नबी की वालिदा हैं। इस एक निस्बत की वजह से उनकी बड़ी फजीलत है। इकबाल कहता है जब बारी आएगी सैयदा ज़हरा पाक की तो फिर एक नहीं 3 निस्बतें देखनी हैं। बेटी किसकी है? रूहे कायनात की, जाने कायनात की, निजामे कायनात की, मरकज़े कायनात की, हयाते कायनात की, मबदे कायनात की, वजह तख्लीक़े कायनात की, जिनके लिए ऐलान हुआ फातिमा तुम बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बाल कहता है पहली निस्बत देखो बेटी किसकी है, दूसरी निस्बत बीवी किसकी है? ताजदार हल्लता, दामाद रसूल, फातिह खैबर, मौला अलीजुल मुर्तजा, शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर इकबाल कहता है ये देखो माँ किसकी है। 3 निस्बतें हैं, बेटी किसकी, बीवी किसकी, माँ किसकी। और सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा इज्जत व तहारत व तकवा का हर लक़ब जिनके सर पे सजता है वो सैयदा भी हैं। आप बोले बस यही बात खत्म। वो सैयदा भी हैं, तय्यबा भी हैं, ताहिरा भी हैं, जाहिदा भी हैं, आबिदा भी हैं, साजिदा भी हैं, कानिता भी हैं, शाफिया भी हैं, मुकद्दसा भी हैं, मुअत्तरा भी हैं, मुनव्वरा भी हैं, अफीफा भी हैं, और सरकार जिनको अपने जिगर का टुकड़ा कहे वो पैकरे शर्मो हया भी हैं, मलके शर्मो हया भी हैं, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला चला। और सैयदा ज़हरा पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी, फरमाया मैदान हश्र में आएंगी, निदा होगी लोगों अपनी निगाहों को झुकाओ। फातिमा बिनते मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मैदान हश्र में आ रही हैं, पुल सिरात से वो हूरों के झुरमट में तेजी के साथ पुल सिरात को दूर कर जाएंगी, और कोई निगाह उठाकर उनकी तरफ देख भी नहीं सकेगा। जब विसाल हुआ, जनाजा रखा गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर हैं, मौला अली भी हैं। बस यहाँ बात खत्म करता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अली आप जनाजा पढ़ाएं, आपकी आलिया हैं, आपकी बीवी हैं, आपका हक है, आपने कहा जनाजा पढ़ाएं। मौला अली ने एक जुमला कहा, आले सुन्नत का अकीदा। आपने फरमाया ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाजा मैं जरूर पढ़ाता, मेरी बीवी हैं, मेरी आलिया हैं, मैं जनाजा जरूर पढ़ाता अगर मैंने जुबान रसूल से ये जुमला न सुना होता कि जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उस कौम में किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो मुसल्ले पे खड़ा हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी ज़ाहरियात तय्यबा में आपको हमारे दीन का इमाम बनाया था। विसाले रसूल के बाद हमने आपको अपनी दुनिया का भी इमाम बना लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, तकरीर फिर मैं आपको कभी सुनाऊंगा, वक्त महदूद था, इसलिए जो बातें ज़रूरी मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है जो बातें मैंने अर्ज की हैं इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल